Yamaha HTR 2064 इस मॉडल को ध्यान दीजिए और इस पीस को ध्यान दीजिए। HDMI कॉम DSP PCB जिन हमारे मित्र का है, उन्होंने सिर्फ PCB हमें भेजा था। हमने दूसरे वर्किंग गुड पीस के अंदर इसे फिट किया था, चालू किया था। DSP IC PCM IC दोनों ही रिप्लेस किए थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, YouTube पर उपलब्ध है अभी भी। ये PCB भेजने के बाद उन्होंने इसे फिट किया अपने यूनिट के अंदर और पीस डेड है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, HDMI कॉम DSP PCB को निकालेंगे और किसी अदर वर्किंग पीस में फिट करके देखेंगे। दूसरे यूनिट में हमने इस PCB को फिट किया है और ये यूनिट वर्किंग है। प्रॉब्लम अदर सेक्शन में है, उसको हम चेक करेंगे अभी। इसे देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि जिन हमारे मित्र का है, उन्होंने एक बार फ़ोन करके इस पर सलाह ली थी। उनके पास 4.7 के नहीं था तो उन्होंने 3.3 के का रेजिस्टेंस लगाया था, जबकि यहाँ होना चाहिए 4.7 के। चलिए हम इसको ओरिजिनली करेंगे जैसा कि होना चाहिए। दोबारा से हमने PCB को फिट किया है ओरिजिनल यूनिट के अंदर। तो फ्रंट के डिस्प्ले में आ रहा है CDDA अपग्रेडर। फ्रंट पैनल सेक्शन को हमने निकाला है सबसे पहले और इसमें हमने जो देखा है उस पर ध्यान दीजिए। ये ग्राउंडिंग को जो कनेक्ट करता है, पतरे का टुकड़ा, इसको नीचे की तरफ से ऐसे लगाया हुआ गया था, जबकि होना चाहिए PCB के ऊपर से लगना। ये एक हो गया। दूसरा है इसके कालेपन। इतना कालापन है कि क्या ये ग्राउंडिंग को काम करता होगा। उसके बाद आता है ये फ्रंट के कनेक्टर्स, इस पर ध्यान दीजिए, काफी कालापन है इसमें। ये जो पट्टियां हैं जो ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल की गई है, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि यहाँ से जो कनेक्टेड है और ये कनेक्टिविटी सभी स्विचेस को दिए गए हैं, और यहाँ पर जो सॉकेट्स पे मेन ग्राउंडिंग है, ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं दिखा रहा है। इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो ग्राउंडिंग की पट्टियां हैं महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, राइट साइड से सेकंड ग्राउंड है और ये इस तरफ से पिन नंबर 1 ग्राउंड है और ग्राउंड से कनेक्टिविटी नहीं है। फ्रंट पैनल सेक्शन को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। अब जो है हम देखेंगे क्या हो रहा है।
सेल्फ डायग्नोसिस एक्टिवेट नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या दिक्कत है। ये कहीं कुछ तो भी शॉर्टिंग है। जिसकी वजह से ये अभी ऑन नहीं हो रहा है। वापस से हमने आउटपुट सेक्शन के पीसीबी को उलट पुलट किया है। क्या काम किया है इस पर ध्यान दीजिए। रिले के सेक्शन को हमने शॉर्ट किया है ताकि बड़ा ट्रांसफार्मर एक्टिवेट हो सके। दूसरा हमने यहाँ पर 2 पिन को शॉर्ट किया है ताकि पूरे बॉडी की ग्राउंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू के माध्यम से पूरे बॉडी को ग्राउंड मिले ऐसा सिस्टम बनाया गया है। हीटसिंक को ग्राउंडिंग मिले इसके लिए हमने एक जंपर मारा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर के 2 पिन को हमने शॉर्ट किया है। ये एम्प लिमिट का सेक्शन है। टेम्प्रोरी इसको रिसोल्डर किया है, माफ़ी चाहता हूँ, सोल्डर किया है। अब हम इसको ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं जैसा कि हमें सेल्फ डायग्नोसिस मोड एक्टिवेट करने के समय दिखा था, शॉर्टिंग का कोई इशू है आउटपुट सेक्शन में। चलिए देखते हैं। हमने जो काम किया है वो है राइट साइड वाली STK IC निकाल रखी है और समस्या अभी भी है, शॉर्टिंग है अभी भी। क्या दूसरी IC शॉर्ट है, ये एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। हमने दूसरे हिस्से की भी IC को रिसोल्डर किया है, आप देख सकते हैं। और अब जो है पीस ऑन होने के बाद ऑफ हो जाती है। यहाँ पर जो हमने शॉर्ट किया था एम्प लिमिट का सेक्शन, उसको हमने डिस्कनेक्ट किया है। अब हम इसको वापस से ऑन करेंगे। ऑन नहीं हो रहा है, क्या है। सेल्फ डायग्नोसिस एक्टिवेट करके हम देखेंगे। ये क्या था, वो शायद ग्राउंडिंग का कुछ ऑफ तो हो रहा है अभी भी। DC प्रोटेक्शन 094H। खैर फिलहाल हम जो है आउटपुट सेक्शन को डिस्कनेक्ट किया है, भी उसको हम नया फिट करेंगे। उसके बाद देखते हैं, शायद इससे संबंधित कुछ हो। अभी जो हमने काम किया है वो है राइट साइड वाले STK IC को हमने रिसोल्डर किया है, लेफ्ट वाले को हमने ओपन रखा है। ऑन है। सप्लाई पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम्प लिमिट इतनी वोल्टेज होनी चाहिए और ये एम्प लिमिट एक्टिवेट करती है यहाँ पर बनने वाले इस सप्लाई की -42 और सेकंड है +43। अब आते हैं स्पीकर पॉइंट के ऊपर। ये दिक्कत है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली आउटपुट सेक्शन भी, या यूं कहें कि STK आउटपुट फॉल्टी है।
टेम्परवरी हमने इसको फिट किया है और इसकी दोनों ही STK IC खराब है। एक तो पूरी तरीके से शॉर्ट है, दूसरे में स्पीकर पॉइंट पे सप्लाई बन रही है कुछ। अब हम चर्चा करेंगे जो इसमें CDDA अपग्रेडर लिखकर आ रहा था, इसकी जो दिक्कत फ्रंट पैनल का जो ये कनेक्टर था, काफ़ी कालापन था इसके अंदर, इसकी हमने सफाई की है। इशू था फ्रंट पैनल सेक्शन में, इस बात को आप ध्यान में रखें।